हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरल नॉलेज, जिसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी टॉप जो है 100 एमसी क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इसका पहला पार्ट जो है मैंने पहले बता दिया है। पहले पार्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाइए और उसको आप देख सकते हो। दोस्तों, हर एक एग्जाम में लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो फिर सीडी से हम क्या कर सकते हैं? लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, क्योंकि जो सीडी होता है यानी कि कंपैक्ट डिस्क, उसमें हम एक सीपीयू में डालने के बाद उसमें हम लिख भी सकते हैं, यानी कि जो अपना डॉक्यूमेंट है, अपना डाटा है, उसको ऐड कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो सीडी है उससे हम पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है सी, डीवीडी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है? तो फिर यहाँ आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है डाटा और प्रोग्राम के जो बीच का अंतर है वहाँ समझ सकती है। नेक्स्ट है, डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी का उदाहरण कौन सा है? तीसरा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और इसको प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको सभी प्रकार के जो ऑप्शन दिया है ABC, उसमें से सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फिर वहाँ प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करके हम जो डिस्क है उसको अलग अलग ट्रैक या फिर सेक्टर में उसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? रैम नहीं है, क्योंकि रैम जो है एक मेमोरी है। बाकी फ्लॉपी डिस्क का और हार्ड डिस्क का और CD यह स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो कहाँ संग्रहण में रहता है? सेकेंडरी जो है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी में। नेक्स्ट है, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है बताया था। तो फिर आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है डीवीडी को। नेक्स्ट है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो क्या करता है परफॉर्म उसको? ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो फिर बस जो लगाता है उसमें जो छोटा छोटा सॉकेट लगा रहता है उसी को बस कहा जाता है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन जब आ जाता है तो सिस्टम की जो मदरबोर्ड है उसमें जो सारी गतिविधि होती है वह एक बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है सीपीयू में एक लगा रहता है, जिसमें रैम, रोम और बाकी के जितने भी सर्किट है, चिप है, वह सब उसी में लगा रहता है मदरबोर्ड में। नेक्स्ट है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई कीबोर्ड है या माउस है जो सीपीयू में जुड़ता है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को पोर्ट कहा जाता है। जो सीपीयू के पीछे या फिर सामने जो रहता है उसको पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कंप्यूटर निर्माण करता है, उसके पार्ट निर्माण करते हैं और सिस्टम का निर्माण करते हैं, वहाँ IBM है और IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जो अपन संगीत सुनते हैं होम थिएटर डाल के, तो फिर वहाँ जो साउंड कार्ड है उसको कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो फिर MIDI के द्वारा वहाँ जुड़ता है। नेक्स्ट है,
संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन सा नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ही सभी चीज का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए जो आने वाली जो हार्डवेयर है उसको क्या कहा जाता है? डिस्क ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो फिर किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। जो अलग अलग स्लॉट लगे रहते हैं मदरबोर्ड के अंदर, है ना, उसमें जो है इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो जो कंप्यूटर में जो लगे होते हैं घड़ी, उसकी जो स्पीड है उसकी गणना किस में की जाती है? तो फिर बीट में की जाती है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो फिर क्या रहता है उसमें? सिस्टम बस। सिस्टम बस यानी कि छोटा छोटा सॉकेट रहते हैं जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट या आपकी जो दूसरा जो सिग्नल है यानी कि जो सूचना है उसको ट्रेवल करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे? तो फिर किसका उपयोग करते हुए? तो फिर मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे। नेक्स्ट है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जो कंप्यूटर का बेसिक भाषा है उसका विकास किसने किया था? जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो फिर बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास है वो कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्यूटर भाषा एक जावा है उसको आविष्कार किया था। नेक्स्ट है सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। तो सारे कंप्यूटर में कौन से लागू होते हैं? मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। उसके बाद आप कोबोल का है, फोर्ट्रेन का है, बेसिक है या फिर जावा है, कोई भी आप भाषा बना लो, लेकिन कंप्यूटर जो है एक मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। उसको असेंबलर के या कंपाइलर करके उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो फिर कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? जावा है, जिसको सन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया था। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वह वेब सर्वर के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती? तो किस लैंग्वेज को जरूरत नहीं होती? मशीनी लैंग्वेज को, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझ सकती है, इसलिए इसको अलग से ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट है गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं। तो गलत परिणाम निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? लॉजिक एरर कहा जाता है। लॉजिक एरर जैसे कि कुछ भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो फिर उसमें जो रेड कलर का जो सिग्नल रहता है जो वर्ड के नीचे में वहाँ है और एरर कहलाता है, तो उसको एरर कहा जाता है। नेक्स्ट है मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? बाइनरी नंबर, यानी कि इसको बाइनरी सिस्टम करते हैं जो कि 0 और 1 के आधार पर यहाँ काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी। जो टीबी है अर्थात टेराबाइट जो है स्टोर करने की सबसे बड़ी यूनिट है। जैसे कि केबी लिखा है ना, 1024 केबी यानी कि 1024 केबी बराबर होता है 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 इसका विकल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बीट। बीट जो है सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद टीबी, सॉरी जीबी, जीबी के बाद टीबी आता है। नेक्स्ट है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, तो 1024। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में सिर्फ 2 अंक होते हैं, वो भी 0 और 1 के। नेक्स्ट है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो फिर इसको कहा जाता है कोडिंग सिस्टम, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं। तो कंप्यूटर के जो किसी भी शब्द है उसको लंबाई हम किस में नापते हैं, बीट में नापते हैं, बीट में। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का सॉकेट है, एक प्रकार का सर्किट है जो लॉजिक गेट काम करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन है वह डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कौन सा प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना बेहद ही आसान होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आंसर है बग। कंप्यूटर में जो भी गलत या फिर अनुपयुक्त त्रुटि होता है उसको बग कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो फिर सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को सूचना के रूप में बदलना होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिबगिंग, डिबगिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है क्या कहलाती है, वो हार्डवेयर, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर है और जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है DOS का पूरा नाम क्या है। तो DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें विषम शब्द है। तो इसमें विषम शब्द कौन सा है आप बताइए। तो फिर इनमें विषम शब्द है एक्सेस, क्योंकि MS DOS और यूनिक्स और विंडो 98 ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जबकि एक्सेस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह किसी कार्य को करने की एक दशा है जिसको एक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स का विकास कब हुआ था। तो यूनिक्स का जो विकास है 1969 यानी कि 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, असेंबली भाषा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं, कोई भी हो, चाहे MS वर्ड हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर टेली हो, या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ एक एप्लीकेशन पैकेज है जिस पर हम काम करते हैं। तो फिर इसलिए कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइलर जो है कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाली प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो फिर इसको सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। बाजार में जो बिकते हैं, यानी कि कई लोग अपने दुकान है या फिर अलग अलग बिजनेस है, उसके आधार पे अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो फिर बाजार में आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है यूनिक्स की विशेषता क्या है। तो यूनिक्स की विशेषता है केन थॉमसन, केन थॉमसन जो है यूनिक्स की विशेषता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो फिर कंप्यूटर के जो असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, अब उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, तो इसके लिए कौन सा है वह असेंबलर है। असेंबलर के द्वारा ही जो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है।
तो फिर इसको कहा जाता है इंटरफेस। इंटरफेस के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है तकनीकी या फिर सुविधा को बनाता है या फिर इसको बढ़ाता है, तो इंटरफेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो फिर मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो फिर टाइम शेयरिंग के माध्यम से एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है? एक ओरेकल जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है यहाँ। नेक्स्ट है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर जो है अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए एक होमवर्क है, 170 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप हमें इसका जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। प्रश्न है CAD का तात्पर्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, सेकंड है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, थर्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और चौथा है ये सभी। आपको कमेंट में जाकर इसका आंसर हमको देना है। नेक्स्ट है रिज्यूम में बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, यानी कि हम अपना रिज्यूम बनाते हैं तो फिर कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं पेज मेकर का भी उपयोग कर सकते हैं और MS वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जावा एक प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है किस प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी प्रोग्राम में मानव द्वारा जो पठनीय वर्जन है यानी कि जो पढ़ सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो फिर प्रोग्राम कोड के माध्यम से पठनीय वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है? इंटरप्रिंटर जो है एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जो पहले से चल रहा है कंप्यूटर को उसको रीस्टार्ट करना, यानी कि जैसे कि CPU में एक बटन रहता है जिसपे ऑन ऑफ का रहता है, पावर ऑन का पावर ऑफ का, तो उसके बगल में एक छोटा सा रहता है बटन, उसको वहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अपना जो है डायरेक्ट स्टार्ट में जाकर उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? POST का पूरा नाम क्या है? तो फिर यहाँ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको याद रखना क्योंकि अधिकतर मैंने कई एग्जाम में देखा है कि लाइनेक्स जो है किस सिस्टम का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो फिर उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोग्रामिंग कहा जाता है, पहला नंबर रहेगा। नेक्स्ट है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर उपयोग करते हैं, तो किस चीज का उपयोग करते हैं? तो फिर आंसर है टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट किया जाता है? तो फिर कौन से केबल में कनेक्ट किया जाता है? बस के माध्यम से कनेक्ट किया जाते हैं। नेक्स्ट है नियमों का एक सेट कहलाता है, जैसे कोई भी एक नियम है उसका एक सेट क्या कहलाता है? तो फिर आंसर आ जाएगा प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी नियम है सेट, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो फिर एक प्रोटोकॉल के तहत ही हम उसको यूज कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है उस नेटवर्क का टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित कोड में द्विदिशीय कड़ियां है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? मेश कहा जाता है। जैसे कि नेटवर्क का टोपोलॉजी है उसका क्या नाम दिया गया है उसको? तो फिर मेश कहा जाता है। नेक्स्ट है किसका लघु रूप है? लघु रूप किसका है? तो फिर लोकल एरिया नेटवर्क वहां पर नेटवर्क लगा रहता है जहां पर एक निश्चित दायरे में या फिर एक नया जो फिर एक एरिया है या फिर एक जो गार्डन है या फिर किसी जो घर है एक निश्चित दायरे में रहता है उसको कवर करता है, उसका नेटवर्क है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो फिर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? नेटवर्क सर्वर है। नेक्स्ट है
वेब पेज पर एक वर्ड है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक कहते हैं, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु लिखते हैं के बारे में बताया जाता है? तो फिर सब्जेक्ट में हम किसी को जो विषय लिखते हैं, जैसे कि ईमेल भेजना है तो फिर ईमेल भेजते तो यहाँ पर टू लिखे रहते हैं, तो फिर हम जिसके पास भेज रहे हैं उसको उसका जो एड्रेस है वहाँ पर लिखते हैं, और जो सीसी लिखा है तो फिर उसको कॉपी यानी कि और हम उसको अलावा हम किसके पास भेज सकते हैं, और लेकिन जो विषय वस्तु है वहाँ सब्जेक्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? जो अनसॉलिटेड में ईमेल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पैम कहा जाता है। इसको जो है स्पैम के लिए एक अलग से उसमें फोल्डर रहता है, वो ऑटोमेटिक उसमें चला जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसमें इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, तो फिर कौन से राजनीतिक पार्टी जो इंटरनेट पर अपना जो है वेबसाइट बनाया वो है भारतीय जनता पार्टी है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो फिर किसने कराई? सिक्किम राज्य ने कराई थी। नेक्स्ट है HTML का पूरा नाम क्या है? तो फिर HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का पूरा नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो फिर इंटरनेट जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें VSNL के द्वारा भी नहीं, EITF के द्वारा भी नहीं, और इंटरनिक के द्वारा भी इसमें नहीं चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है गेटवे कहा जाता है। अगर कोई भी दो नेटवर्क है उसको जोड़ना है तो फिर गेटवे के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है HTTP का उपयोग करती है, तो HTTP का उपयोग करती है किस में करते हैं? वेब पेज में। जैसे कि आप गूगल पे जा रहे हो, आप वहाँ पे कुछ लिखते हो तो फिर उसके सामने में जो है HTTP लिखा रहता है, जो URL में लिखा रहता है। नेक्स्ट है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो कौन करता है? HTTP करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पर स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हैं तो जो सामने में दिखता है उसको होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो क्या मदद करता है? ब्राउज़र जो है मदद करता है। नेक्स्ट है .org का संबंध किस क्षेत्र में है? .org का संबंध जो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन के जो है इसको इंगित करते हैं। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कि .gov लिख रहे हैं तो फिर यह गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। .org का है जो है संगठन को नियंत्रित करता है। .in जो है इंडिया के लिए है। .edu है जो है एजुकेशन के लिए है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो है जो संबंध है वह अलग अलग जो साइट के लिए भी उसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है .com डोमेन का संबंध कौन सा है? तो .com किससे है? कमर्शियल से है, व्यापारिक संस्था से है। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा जो है 1995 से जो है स्टार्ट हुई थी, है ना। नेक्स्ट है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। जो वेबसाइट में लिखते हैं एड्रेस वो क्या कहलाता है? तो फिर वहाँ URL कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है आज का जो 100 जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो MCQ का वो कंप्लीट होता है। तो फिर हम अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।